नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम में शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ना काफी ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा में 46,27,000 श्रद्धालु आए थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में 2 महीने के करीब शेष बचा हुआ है। वहीं इस वर्ष चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा शुरू होने से 5 अक्टूबर तक यमुनोत्री धाम में 6,73,000, गंगोत्री धाम में 8,16,000, वहीं केदारनाथ धाम में 16,32,000, बद्रीनाथ धाम में 14,57,000 और हेमकुंड साहिब में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ प्रवास के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में यह आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। भगवान बाबा केदार की कृपा हम सब पर बनी है। वहीं देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कई बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, जिनका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन कर चुके हैं। वहीं उन्होंने एक और खुलासा करते हुए सुनील शर्मा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरटीओ देहरादून की छत पर 5 कमरों की 3 चादर से निर्माण कराया गया, लेकिन आरटीए के माध्यम से सूचना मांगने पर जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस ठेकेदार ने निर्माण कराया है, ना ही ठेकेदार का लाइसेंस बताया गया। तो आप ये देखो ना, अधिकारी कितने बेलगाम हैं कि अगर इन्होंने शेड बनाया है तो वो किसी ठेकेदार के भी तो बनाया होगा। इनके द्वारा बताया गया शून्य है। तो क्या ये जो बड़े बड़े जो शेड बने हुए हैं, क्या ये अपने आप ही स्वयं में बन गए हैं? और दूसरी चीज ये है कि जब इतनी बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल नई चादरों से ये निर्माण किया गया है, तो अब जबकि 19 लाख रुपए में इन्होंने 3 चेक पोस्टों पे प्लाई बोर्ड से जो है ज्यादातर कार्य जो प्लाई बोर्ड से इन्होंने चेक पोस्ट बनाई है, तो इनके द्वारा वो जो पुराने जो मटेरियल जो यहाँ लाके बनाया गया इनसे, वो इन्होंने फिर वहां से क्यों खाड़ा? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी संशय लगता है कि 19 लाख रुपए की भी जो है इसमें बंदरबांट की गई है। वाहन अधिकारी से जब आरोप लगाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पूरी जानकारी नहीं दी, जिसके बाद आरटीआई लगाई गई। वहीं आरटीआई लगाने पर तमाम विषयों पर जानकारी तो मिल गई, लेकिन टीन की छत और ये लाइसेंस किसके नाम से आवंटित हुआ है उसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं मिली है। आपको बता दें कि देहरादून में परिवहन विभाग पर यह आरोप लगा है। वहीं परिवहन विभाग पर आरोप लगाने वाले ने कहा कि लगातार इस चीज को लेकर कई
काफी समय से ये मांग की जा रही थी कि इसकी जानकारी इकट्ठा हो, लेकिन जानकारी जब नहीं मिली तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहे, लेकिन आरटीआई जब लगाई गई तो उसमें कई विषयों को लेकर जानकारी तो दी गई, लेकिन लाइसेंस किसके नाम से आवंटित है और इस पर लगने वाला खर्च कितना कुछ आया है, ये तमाम कुछ विषय रहे हैं जिन पर जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आपको बता दें कि देहरादून में परिवहन विभाग के अधिकारी पर आरटीआई लगाई गई है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये आरोप लगाया है। आरटीआई के आपको बता दें कि आरटीओ विभाग की जो छत है उसको लेकर भी वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर वो आरटीआई की कॉपी दिखाई जा रही है जिसमें उन तस्वीरों को चस्पा किया गया है, जिसमें आरटीओ ऑफिस की छत पर टीन और चादर जो लगे हुए छत हैं उनको दिखाया गया है। आपको बता दें कि आरटीओ ऑफिस की छत पर क्या कुछ खर्च आया है। वहीं ये तस्वीर आरटीओ ऑफिस की उस छत का है, टीन जहां पर टीन से निर्माण कराया गया है, टीन की छत बनवाई गई है और उसे लेकर आरटीआई डाली गई। परिवहन अधिकारी पर ये आरोप लगे हैं। आपको बता दें फिलहाल इसे लेकर अब आगामी कार्रवाई भी की जानी है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये पूरा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि आरटीओ ऑफिस की जो छत है उसमें क्या कुछ खर्च आया है और उसके पीछे का और लाइसेंस किसके नाम से आवंटित हो रहा है परिवहन के तमाम क्षेत्रों का, इन सारी विषयों को लेकर वो जानना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आरटीआई डाली और आरटीआई के दौरान ये तमाम चीजें सामने आई हैं। बेलगाम है कि अगर इन्होंने शेड बनाया है तो वो किसी ठेकेदार के भी तो बनाया होगा। इनके द्वारा बताया गया शून्य। तो क्या ये जो बड़े बड़े जो शेड बने हुए हैं क्या ये अपने आप ही स्वयं में बन गए हैं? और दूसरी चीज ये है कि जब इतनी बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल नई चादरों से ये निर्माण किया गया है, तो अब जबकि 19 लाख रुपए में इन्होंने 3 चेक पोस्टों पे प्लाई बोर्ड से जो है ज्यादातर कार्य जो प्लाई बोर्ड से इन्होंने चेक पोस्ट बनाई है, तो इनके द्वारा वो जो पुराने जो मटेरियल जो यहाँ लाके बनाया गया इनसे, वो इन्होंने फिर वहां से क्यों खाड़ा? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये भी संशय लगता है कि 19 लाख रुपए की भी जो है इसमें बंदर बांट की गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तराखंड में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा 41वें अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन करा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके शुभारंभ के लिए गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय पुलिस साइंस अखिल कांग्रेस में 6 थीमों पर कांग्रेस को कराया जाएगा। तो देहरादून में उत्तराखंड पुलिस BPRND के सहयोग से 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। इससे पूर्व ये आयोजन भोपाल में हुआ था और उससे पूर्व लखनऊ में हुआ था। तो ये 2 दिन के आयोजन का जो इनॉग्रल सेशन है उसको माननीय गृह मंत्री महोदय इसको शुभारंभ कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय 8 तारीख को जो है इसकी क्लोजिंग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 5 थीम लिए गए हैं। एक तो 5G इरा में पुलिस कैसे की जाती है, 5G की चुनौतियाँ। दूसरा है ड्रग्स की चुनौतियाँ। तीसरा है राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच में आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, समन्वय में आपसी समन्वय कैसे बढ़ाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जहां उधम सिंह नगर के किच्चा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करना और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता किच्चा के दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। चौक पर आयोजित सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसियों ने कहा कि पंजाब सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने 8 वर्ष पूर्व निपट चुकी मामले विवादों में किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार कर जेल में डाला दिया गया है। किसान कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री सुखपाल सिंह खैरा जी और मौजूदा विधायक भी हैं, उनको 2015 में उनके ऊपर कोई केस लगा था और वो उसी समय बरी हो चुके थे। उसके बाद आज 8 साल के बाद पंजाब सरकार ने नए सिरे से उसका मुद्दा उठा करके उनको जेल में डाल दिया है और बिना वारंट बिना समन के उनको घर से उठा करके उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया है और उनको जेल में बंद कर दिया है। ये सरासर नाजायज है और झूठ है। सभी किसानों में, किसान कांग्रेस में और सभी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा रोष है और आज हमने उनका पुतला, पंजाब सरकार का पुतला दहन किया है और सभी में बहुत ज्यादा रोष है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब से विधायक जी को जो है सरकार ने, वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज पंजाब सरकार का यहाँ पुतला दहन किया। और कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही हैं, जिसके विरोध में आज पुतला दहन कर सुखपाल सिंह खैरा जी की तत्काल रिहाई की मांग की गई। वहीं आपको बता दें कि किच्चा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई साल पुराने केसों में आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में लगातार किसानों को परेशान कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने सीएम भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि वहीं किच्चा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो इकट्ठा हुए। उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार के पुतले दहन किए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। पंजाब में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर पंजाब की आग अब धीरे धीरे उत्तराखंड में जल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दीनदयाल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में कहकर आई थी उस कार्यों को पूरा नहीं कर रही, बल्कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर ऋषिकेश से है, जहां कांग्रेसियों ने बीजेपी पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दर्शाने का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी का पुतला दहन कर रोष जताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेसी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राहुल गांधी जनहित के मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, जनता से जुड़े सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, इसलिए बीजेपी बौखलाकर राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।